ओम श्री राजराजेश्वरी समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी को नमन करते हुए आज का एपिसोड शुरू करेंगे। आज हमारा दूसरा एपिसोड है, ध्यान का फल क्या है, ध्यान कैसे करना है। यह आज का विषय है। हमारा शरीर में 9 चक्र है। हमारे ऋषिगण उसे साधना के लिए 6 चक्र ही महत्वपूर्ण माना है। 9 चक्र में से कंठस्थान के नीचे 5 चक्र, कंठ के ऊपर 4 चक्र रहते हैं। ऊपर की 4 शिवकोण पारा कहलाते हैं। वे बाहर ओजोन की आवरण का ऊपर रहते हैं। कंठ का नीचे 5 चक्र पंचभूत है, उसे प्रकृति कहते हैं। वह आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, वही प्राण शक्ति लक्ष्मी नारायण तत्व है। ओजोन के ऊपर प्राण शक्ति नहीं है। आज्ञा चक्र से सहस्रार को परमात्मा कहते हैं और परमेश्वर है। आज्ञा चक्र में महेश्वरा महेश्वरी 1 इंच अंदर के तरफ सर्वरोगाहर चक्र, उसका ऊपर सर्वसिद्धि प्रदा चक्र, उसका ऊपर सहस्रार में परमेश्वरी परमेश्वरा रहते हैं। सर्वसिद्ध चक्र में कामेश्वरी कामेश्वरा यानी सिद्धि प्रदाता रहते हैं। आज्ञा के ऊपर परा स्थान, कंठ के नीचे अपरा स्थान। ऊपर का 4 चक्र ईश्वर है और नीचे का 5 चक्र षट चक्र कहलाते हैं। आज्ञा चक्र बाकी 8 चक्रों को आदेश जारी करती है। इसी कंठ का नीचे 5 चक्रों में पंचभूत, अष्टदिक्पालक, पंच प्राण, पंच तन्मात्राएं निवास करते हैं। मूलाधार में बुध ग्रह, रवि भूतत्व, स्वाधिष्ठान में जल तत्व, चंद्र ग्रह और शनि ग्रह। मणिपूरक चक्र में शुक्र और कुज अग्नि तत्व, अनाहत में गुरु, राहु, वायु तत्व और विशुद्धि में केतु ग्रह, आकाश तत्व। इन सारे ग्रह का नियंत्रण करने वाला इंद्र आज्ञा में रहता है। ब्रह्मा ही इंद्र है, ब्रह्म तत्व ही इंद्र तत्व है। ब्रह्मा सृष्टि करता है। हमेशा वांछाएं, सोच आते रहते हैं। ब्रह्मांड में ब्रह्म रहता है और हमारा स्वाधिष्ठान में ब्रह्म रहता है। मन सांस का वजह से नाभि में पैदा होती है। यह मन ब्रह्म जैसा वांछाएं और सोच पैदा करती है ताकि इंद्रियों का पालन कर सके। ये वांछा और सोच इंद्रियों को चलाते हैं। अगर मन इंद्र स्थान में आज्ञा चक्र में रहेगा तो वह इंद्र हो जाता है। ध्यान में मन जिस चक्र का स्थान में बना रहेगा, वहां रहने वाला देवता का रूप धारण करता है। मूलाधार में अगर मन लगा के ध्यान करेंगे, आप गणपति हो जाएंगे। यही सिद्धि बुद्धि चंद्र सूर्य स्वर है। दोनों चंद्र और सूर्य नाड़ी मूलाधार में मिलने से आप गणपति हो जाएंगे। स्वाधिष्ठान में ध्यान करने से ब्रह्म तत्व प्राप्त हो जाता है, प्रजनन के लिए काम आता है। मणिपूरक में ध्यान लगाने से अधिकार, उन्नत विद्या, ज्ञान आते हैं। लक्ष्मी नारायण तत्व सारे देह का परिपालन आप कर सकते हैं। हृदय चक्र में अनाहत में ध्यान करेंगे तो ईश्वर तत्व प्राप्ति होता है। कंठ में ध्यान करने से सदाशिव भुवनेश्वर तत्व मिलता है।
आज्ञा चक्र में सर्वज्ञता, महेश्वर महेश्वरी का सामर्थ्य मिल जाता है। मन आज्ञा में ज्यादा गहरा और लंबा समय रखने से सर्वरोग हर चक्र पाते हैं और ज्यादा लंबा ध्यान करने से सर्वसिद्धि प्रद चक्र से मिल जाते हैं। उसके बाद आखिर में सर्वानंदमय चक्र सहस्रार में मन विलीन हो जाती है। आज्ञा में ध्यान करने वाला साधक हर एक चीज से रक्षा प्राप्त करता है। जो देखेगा उसका आध्यात्मिक विशेषता साधक को समझ आ जाती है। देवालय देखने से उसका विशिष्टता जान जाएंगे, उसका मर्म पकड़ में आ जाता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, सारे शरीर का रोग निवारण हो जाते हैं और लंबी और गहराई का ध्यान करने से सर्वसिद्धि जो चाहिए वो मिल जाता है, वही सिद्धि है। और 3-3 घंटा ध्यान में निमग्न होने से ज्ञान प्राप्त हो जाती है, गुरु तत्व पकड़ लेंगे। ऐसा ध्यान करने से पहले इंद्रस्थान प्राप्ति, आंखें ऊपर खींचा जाते हैं, तब आप इंद्र से महेंद्र या महेश्वर बन जाते हैं। आज्ञा चक्र में इंद्र का थोड़ा ऊपर महेंद्र का स्थान है। नासिकाग्र में ध्यान को भूचरी कहते हैं, आज्ञा में ध्यान को खेचरी और ऊपर के स्थान में सांभवी मुद्रा कहते हैं। इस सांभवी मुद्रा में साधक परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, प्रकृति से विलक्षण या अलग हो जाते हैं। ध्यान में पहला इंद्रस्थान पाने के वजह से बीवी बच्चों का व्यापार नौकरी से मोह हट जाते हैं। ये सब गर्भ में जब आप थे तब नहीं थे, सांस शुरू होते ही ये सब झकड़ लिया है। 24 जीव तत्व में बंदी हो गए हैं, ये सब चिपक गया आपको। काम क्रोध अरिषड वर्ग 3 गुण सुख दुख भोगते भोगते दीन जीव बन गया है आपको। इसी 3 गुण सत्व रजस तमस का ही वजह से स्वर्ग नरक का अनुभव होता है। ध्यान करने से सांस लय हो जाता है, मन अंतर्मुख हो जाती है, त्रिगुणातीत बन के अरिषड वर्ग से छुटकारा मिल जाता है। संसार से विमुक्त यानी कि आपको कोई बाहर चीजी कामनाएं वांछाएं नहीं रहते हैं, ज्ञानी बन जाएंगे। मन बाहर का चीज से हट जाता है, उग जाता है। दफ्तर जाना व्यापार करना छूट जाते हैं, तब आप परमात्मा के समान है। इस संसार को जान लेंगे कि कोई सार नहीं है उसमें, इंद्रिय सुख में कोई मतलब नहीं है। ये सब युवा अवस्था में अच्छा लगता है, बुढ़ापा में सब अपने आप छूट जाएंगे, अंग सभी सुकड़ जाएंगे, बलहीन बन जाएंगे, शक्ति खत्म हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाते हैं। तब आप में सत्वगुण ज्यादा रहना महसूस करेंगे, सात्विकता का अनुभव करेंगे। शिशु समान आपका मन बन जाता है। सारे अरिषड वर्ग इंद्रिय सुख प्रौढ़ अवस्था में ही रहते हैं। अगर इस समय में कोई वांछा पूर्ति नहीं हुआ तो मन क्षोभित हो जाती है। पसंदीदा चीज नहीं खाने से
या नहीं पहनने से या नहीं देखने से या करने से मन उदास हो जाती है, वही नरक है। मन रहने से ही नरक रहता है। ध्यान में मन विलीन होने से संतुष्टि मिलती है, आत्मानंद मिलती है। मन सांस का वजह से ही है। सांस लय हो गया तो मन भी लय हो जाती है। आपका मन सांस के साथ नासिका और आज्ञा के पास रह जाती है। सांस स्वतः दिन में 21,600 बार चलता है। वही ध्यान में कम होके 3,000 तक कम हो जाती है। तुरंत मन का 16 कलाएं 4 कला में परिणति हो जाते हैं। उसमें से 16 में से 4 कलाएं रह जाते हैं। बाहर की दुनिया में मन नहीं लगता है। तब शरीर शिथिल हो जाती है, हिलना बंद हो जाती है। तब शरीर सिकुड़ जाती है, अंगों का संपर्क लुप्त होना शुरू होती है। ध्यान का वजह से इंद्रियातीत बन जाते हो, संसार के पार हो जाते हो। वांछा कामना ही नरक का कारण है। बुद्धि का ज्ञान ही आनंद स्वर्ग है। ध्यान से नया नया चीज पाने का जगह सबका संपर्क और उनके लिए आपका तड़प तपना खत्म हो जाता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय निष्कर्म रह जाते हैं। स्वतः लोगों को ध्यान से बहुत कुछ पाने का लालच दिया जाता है, परंतु आप इस प्रकृति से छुटकारा पाते हो। 5 भूतों का परे आज्ञा चक्र है। वहाँ ध्यान करने से बाहर की कामना, संसार, व्यापार, रोजगारी, सुख दुख सबसे परे आकाश में रह जाएंगे। आकाश ही ईश्वर तपस करने की जगह है। वहाँ कोई भी चीज नहीं रहते हैं। भजन, कीर्तन, सिनेमा, दोस्त, संबंधी, नुमाइश सब नीचे ही है। ऊपर सिर्फ मौन का राज है। अंतर्मुखी पार्वती समेत शिव आप बन जाएंगे। ध्यान करने से पहला फल दुख का कारण जो मन है वो विलीन हो जाती है। मन का उपज का कारण सांस है, वह लय हो जाती है। मन से सांस ही लक्ष्मी नारायण। जब मन नहीं है, सांस भी नहीं है। आंख खोलने से बाहर की दुनिया में मन लगता है। आंख बंद करके ध्यान करने से मन, सांस लय हो जाते हैं। बाह्य कामनाओं से दूरी बनाते हो। आत्मस्वरूपी आत्मानंद बन जाते हो। कैलाशवासी हो जाएंगे। अंतर्मुखी ईश्वर बन जाएंगे। ध्यान बाहर की चीज पाने के लिए नहीं है। ये बाहर की चीज हमारा शत्रु है। वांछा ये नरक है। हर ध्यानी कैलाशवासी ही है। तब इस अंदर की जगत का परिचय मिलती है। यही ध्यानी को तुरंत मिलने का फल है। ओम शांति शांति शांति।